गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हम लोग देखिए फिजिकल केमिस्ट्री लेकर के चल रहे हैं, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत अच्छी तरीके से यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज में पढ़ाई को कंटिन्यू और बढ़िया तरीके से बेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो पे। तो जैसा कि हमने लेसन दिया है न्यूक्लियस, डू नो अबाउट द न्यूक्लियस, आपने पढ़ा होगा। जो रदरफोर्ड का अल्फा का ट्रांजिशन था उसके आधार पे आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से कि जो एटम्स होता है, एटम्स का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज या मॉस होता है, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं इसके न्यूक्लियस मतलब नाभिक में पाए जाते हैं। टोटल जो इसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसकी जो साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक। और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अराउंड ऑफ में सर्कुलर मोशन में निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर आपने पढ़ा होगा। तो अगर नाभिक की बात कहा जाए तो परमाणु में जो स्थित नाभिक बताया जाता है कि अति सूक्ष्म धनावेशित कण होता है, जिस पर उसका समस्त भार यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें स्थित होते हैं। और इसकी साइज की जो व्याख्या किया जाए तो साइज की व्याख्या इसके मतलब मॉस पर डिपेंड किया करता है। जैसे कि जो इसकी रेडियस है, दैट इज मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज डिपेंड ऑन इट्स वैल्यूम, यू नो दैट्स टोटल वैल्यूम ऑफ सर्कुलर मोशन, सॉरी स्फेरिकल मोशन 4/3 पाई आर क्यूब। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट A1 proportional to R cube, that means A1 upon A2 equal to R1 upon R2 का power 3, or we can find from here its radius R equal to A के power 1 upon 3. By this relation we can find the radius of any nucleus. Okay, किसी भी न्यूक्लियस के हम रेडियस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की देखो तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आइसोबार, जिसको हम लोग जैसे नाभिक के बारे में हमने पढ़ा अभी, नाभिक का साइज आकार, क्लासिफिकेशन इसका वर्गीकरण जो होता है वह 3 प्रकार से किया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा है। समस्थानिक, द न्यूक्लियस हुज एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास दैट इज चेंज, दैट इज नोन एज द आइसोबार। दैट मीन्स जैसे कोई भी न्यूक्लियस इस प्रकार से दिया गया, जैसे 6C12 6C13, दोनों के देखिए एटॉमिक नंबर दैट इज सेम बट इसके एटॉमिक मास क्या डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। समभारिक, अपोजिट होता है। द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हुज एटॉमिक मास आर सेम बट इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज चेंज, दैट इज द आइसोटोप। दैट मीन्स जैसे हम 7N13 और 6C13, इसमें देखिए एटॉमिक नंबर दोनों क्या है, चेंज है, बट एटॉमिक मास दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। तो ऐसे जो नॉबिक्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, समभारिक। आइसोन्यूट्रॉन्स हैं जैसे सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसके एटॉमिक मास में से इसके एटॉमिक नंबर को जब हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है, सम न्यूट्रॉनिक। जैसे मान लीजिए 6C12 8O14, जब इसको हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, इसमें से माइनस करेंगे तो 6, ऐसे जितनी भी हो जाएंगे, मान लीजिए 11Na, चलिए इसका सम न्यूट्रॉनिक होता नहीं हो, लेकिन ऐसे हम लोग ले सकते हैं 7N
13, ठीक है, इसको माइनस करने पे 6 आएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी इक्वल्स होंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए न्यूट्रॉन्स की खोज फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर चैडविक्स ने किया था। उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली उन पे कोई विशेष चार्ज होता नहीं है, बट वो प्रोटॉनों के साथ संलग्न होकर के धनावेशित आवेश बनाने का, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं। तो यहाँ से हम एटॉमिक नंबर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। बताया था टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी न्यूक्लियस दैट इज एटॉमिक नंबर। जैसे कोई मैंने ऐसे लिखा 6C12, तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, बिकॉज इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड 6 आल्सो विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन दैट इज नोन एज द एटॉमिक मास। जैसे क्या होते हैं, मैंने अभी लिखा था एग्जांपल्स में 7 and 13, तो 13 दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर होंगे। तो कैसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं, देखिए मैंने बताया जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो फार्मूला होता है यहाँ से एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यह फाइंड, इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको ऐसे जान सकते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे कोई भी दे दिया गया ऐसे 6C मान लीजिए जैसे 11 23, तो इसमें पूछ देगा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर में से माइनस कर लेते हैं, इसमें रख देंगे ना। एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 23 में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज आल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहीं से फार्मूला और भी होता है ऐसे, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। The total number of protons that is equal the total number of electrons that is also equal the atomic number, ठीक है। इस पे रख करके आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स बताया जाता है जो हमारे न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज आल्सो बाउंडेड ए फोर्स टाइप ऑफ फोर्स टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उनके बीच में क्या होता है अंतराणुक बल कार्य करते हैं जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं। दैट फोर्स इज नोन एज द न्यूक्लियर फोर्स।
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जिस बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, उस बल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑफ फोर्स। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप you can understand very easily.